हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज़। इससे पहले मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड एसेट्स तक की जर्नल एंट्रीज़ करा दी हैं। हम उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज़ करेंगे आज। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोन टेकन एंड लोन एडवांस्ड। अब जो हमारा बिज़नेस है वो क्या करता है, वहाँ पे लोन ट्रांजेक्शन्स जो है बहुत कॉमन होती हैं। अगर बिज़नेस लोन लेता है तो दैट इज़ अ लायबिलिटी, और अगर वो लोन किसी को देता है, एडवांस करता है, तो ये क्या हो गया, आपका एसेट हो गया। तो यहाँ पर इस चीज़ की हम जर्नल एंट्री सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने क्या किया, मान लो आपने 40,000 आपने मोहन से लिया, तो आप बोरो कर रहे हो पैसा। तो आप खुद सोचो, आप बोरो कर रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, ठीक है, और जो आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है। कैश आ रहा है और आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स लोन। जो मोहन लोन है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट। और आपने नरेशन डाल देनी है बीइंग कैश बोरोड। उसके बाद हम लोन देते भी हैं। यहाँ पे हो गया कि हमने लोन लिया है तो ये एंट्री पड़ेगी। अगर हम लोन देते हैं तो हमारा एसेट है, और जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, ठीक है। तो आपने लेंट 1,80,000 टू संजीत, तो लोन टू संजीत क्या लिखना है आपने, जब देना है तो लोन टू। और अगर आप किससे ले रहे हो तो फ्रॉम भी यूज़ कर सकते हो। लोन टू संजीत अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है 1,80,000 डेबिट, 1,80,000 क्रेडिट। और आपने नरेशन डाल देनी है बीइंग कैश लेंड टू संजीत। इसी तरह से ये दोनों एंट्रीज हो जाएंगी। इसके बाद हम करेंगे एक्सपेंसेस पेड एंड आउटस्टैंडिंग। अब एक्सपेंसेस पेड, पेड का मतलब तो आप समझ रहे हो ना कि पे कर दिया। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू तो हो गया लेकिन पे नहीं हुआ। जैसे मान लो आपने 1 मंथ आपने काम कर लिया, ठीक है, या हमने कोई खर्चा पे करना है, वो टाइम तो हो गया पर हमने अभी वो खर्चा पे किया नहीं, वो मंथ पास हो गया पर हमने दिया नहीं, तो आउटस्टैंडिंग है। प्रीपेड क्या होता है, जब हम नेक्स्ट पीरियड के लिए कोई चीज़ पहले से पे करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रीपेड। प्रीपेड तो वैसे भी हम आम लाइफ में प्रीपेड वर्ड आप यूज़ भी करते होगे। प्रीपेड मोबाइल सिम्स होते हैं, जैसे रिचार्ज होता है। तो अब हमारी जो एंट्री है सैलरीज पेड। कोई भी एक्सपेंस, जरूरी नहीं यहाँ पे सैलरीज ही हो, यहाँ पे रेंट हो सकता है, यहाँ पे कमीशन हो सकता है, यहाँ पे इंटरेस्ट भी हो सकता है। सैलरीज पेड 20,000 सैलरी पे कर रहे हो आप, तो आपको मैंने रूल करवाया हुआ है कि जो एक्सपेंस हैं वो डेबिट होते हैं। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरीज डेबिट हो गई और कैश आपका जा रहा है तो क्रेडिट हो गया बीइंग सैलरीज पेड। यहाँ पे कोई और एक्सपेंस होता तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश भी हो सकती थी एंट्री, या कमीशन होता तो कमीशन अकाउंट कैश भी हो सकती है एंट्री। नेक्स्ट है सैलरीज ऑफ द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग में आपने अभी देनी है वो सैलरीज, तो आउटस्टैंडिंग होगी। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये आपका क्या है, खर्चा। तो अब देखो, ये आपकी लायबिलिटी है, सॉरी लायबिलिटी है ये, तो सैलरीज खर्चा है, सैलरीज डेबिट हो जाएगी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। लायबिलिटी बढ़ रही है आपकी, तो इसीलिए सैलरी आउटस्टैंडिंग आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जब एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, और जब लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं। ये भी आपने एक रूल याद रखना है। और वैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, इसीलिए कैश आया ही नहीं एंट्री में। सैलरीज डेबिट होगी क्योंकि वो एक्सपेंस है, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट हो गई। तो नरेशन पड़ गई बीइंग सैलरीज आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, ठीक है। तो इस तरह से हमने सैलरी आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री डालनी है। इसके बाद सैलरीज ऑफ द प्रीवियस ईयर पेड। आप पिछले साल की सैलरी पे कर रहे हो। अब प्रीवियस ईयर आप सोचो पिछले साल की है, तो पिछले साल की तो आउटस्टैंडिंग ही रही होगी ना वो, अब आप पे कर रहे हो उसको, करंट ईयर की नहीं है, प्रीवियस ईयर की। तो आपने क्या एंट्री डालनी है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ये आपकी जर्नल एंट्री पड़ गई। कैश जा रहा है और आपने सैलरीज को नहीं डेबिट करना, आपने किसको डेबिट करना है, सैलरी आउटस्टैंडिंग को, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी जो पे हुई है। अब नेक्स्ट सैलरीज ऑफ द नेक्स्ट ईयर पेड, आप अगले साल की सैलरी दे रहे हो, तो ये प्रीपेड है, इसे क्या कहते हैं हम, प्रीपेड। अभी तो आपने उसका बेनिफिट तो लिया ही नहीं ना। प्रीपेड जो होता है वो आपका एक एसेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है आपका, एसेट, करंट एसेट माना जाता है। तो प्रीपेड सैलरीज डेबिट हो जाएंगी, एसेट बढ़ रहा है आपका, डेबिट हो जाएगा टू कैश, कैश जा रहा है बिकॉज आप सैलरी पे कर रहे हो तो कैश जा रहा है, तो कैश क्रेडिट हो गया। तो 12,000 डेबिट हो गया, 12,000 क्रेडिट हो गया, और आपने नरेशन डाल दी बीइंग सैलरीज पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। ऐसी ही हर एक एक्सपेंस की, ज़रूरी नहीं सिर्फ सैलरी की,
चाहे रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, कोई भी एक्सपेंस हो। अगर तो आप करंट ईयर का पे करते हो तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा टू कैश। अगर आप नेक्स्ट ईयर का पे करते हो तो प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा टू कैश। अगर आप आउटस्टैंडिंग है तो वो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और उसका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट हो जाएगा। और अगर आप आउटस्टैंडिंग को पे करते हो, पिछले साल को पे करते हो, तो वो एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा टू कैश हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे इनकम रिसीव्ड की एंड आउटस्टैंडिंग। आप इनकम रिसीव करते हो तो आपको पता होगा इनकम क्रेडिट होती है। हम रूल में यही पढ़ते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब यहाँ पर इनकम के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड कम यूज़ करते हैं, एक्रूड ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक्रूड का मतलब होता है अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कि मतलब आपने कमा लिया पर आपने रिसीव नहीं किया, उसे बोलेंगे एक्रूड। ठीक है, मतलब आपने अर्न तो कर लिया। जैसे मान लो हम काम कर रहे हैं, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, बट सैलरी हमें नहीं मिल रही ना, तो वो एक्रूड होगी। अब इसकी हम एग्जांपल करते हैं, रेंट रिसीव फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर का आप रेंट रिसीव कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड, कैश डेबिट हो गया बिकॉज आप रिसीव कर रहे हो, पैसा आ रहा है। रेंट रिसीव्ड क्रेडिट हो गया। रेंट रिसीव्ड एक इनकम है आपकी, इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। 5000 डेबिट, 5000 क्रेडिट। इसके बाद रेंट ऑफ द करंट ईयर ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू तो है पर आपने रिसीव नहीं किया, मतलब ये आपकी इनकम है, आपने रिसीव नहीं की, तो इसके लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एक्रूड। एक्रूड, रेंट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड। आपने आउटस्टैंडिंग की एंट्री देखी थी ना, उसमें हम खर्चे को डेबिट कर देते हैं टू, मान लो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, बट यहाँ पे क्या होता है, एक्रूड रेंट डेबिट होता है टू रेंट रिसीव क्रेडिट होगा। ये एसेट आपका बढ़ रहा है, एक्रूड रेंट मतलब आपको भी मिलना है ना, वो आपने अर्न तो कर लिया, वो एसेट है, इसीलिए वो डेबिट हो जाएगा। और टू रेंट रिसीव्ड। रेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर रिसीव्ड, आपको पिछले साल का रेंट रिसीव हो रहा है, तो पिछले साल का आपको रेंट रिसीव हो रहा है तो वो भी एक्रूड है, क्योंकि उसको अर्न तो आपने पिछले साल ही कर लिया ना, मिल अब रहा है, तो उसे भी एक्रूड करेंगे। तो आप रिसीव कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्रूड रेंट। इस तरह से आपने उसकी एंट्री डालनी है। ठीक है, तो ये मेनली क्या होता है कि हम जो है, मतलब जैसे P&L हमारा बनता है, हम ओनली करंट ईयर के एक्सपेंस को नोट करते हैं। तो करंट ईयर में मान लो अर्न हो गया तो उसी साल हम उसे नोट कर देते हैं, हम एक्रूड के नाम से डाल देते हैं। कोई एक्सपेंस इस साल का अभी पे नहीं हुआ, वो हम उसे आउटस्टैंडिंग के नाम से डाल देते हैं। जिसने हमने पहले ही पे कर दिया नेक्स्ट ईयर का, उसको हम प्रीपेड के नाम से डाल देते हैं। तो इस तरह से हम शो करते हैं। इसके बाद हमारा है रेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड। अगले साल का आप रेंट रिसीव कर रहे हो तो इसे क्या बोलोगे, रिसीव्ड इन एडवांस। क्या बोलोगे, रिसीव्ड इन एडवांस। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो रिसीव इन एडवांस आपकी एक लायबिलिटी है, क्योंकि अभी आपने उसका जो, मतलब हमें बेनिफिट तो मिला नहीं है ना, हमने बेनिफिट दिया नहीं है, हमने रिसीव तो कर दिया पर हमने बेनिफिट नहीं दिया, तो इसीलिए उसको लायबिलिटी माना जाता है, इसीलिए उसको क्रेडिट कर रहे हो आप, वो बढ़ रही है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब बिजनेस क्या करता है, एज अ चैरिटी चीज़ें देता है, तो उसकी भी ट्रीटमेंट होती है। जैसे मान लो उसने चैरिटी के लिए गुड्स दिए, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट हो गया। चैरिटी क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि चैरिटी क्या है, आपका एक एक्सपेंस है, इसीलिए वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। टू परचेज, परचेज क्या हो गया आपका, क्रेडिट। परचेज क्यों क्रेडिट किया, बिकॉज आप गुड्स दे रहे हो। तो हमने अभी तक आपने देखा होगा, हमने कहीं पे भी गुड्स नहीं लिखा जनरल एंट्री में, या तो हमने परचेज में डाला या तो हमने सेल्स में डाला। अभी सेल्स तो हो नहीं रही है ना, तो इसीलिए हम किस में डालेंगे इसको, परचेज में। परचेज आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इफ़ कैश इज़ गिवन एज चैरिटी, आप चैरिटी में कैश दे रहे हो, तो अगेन चैरिटी आपका एक्सपेंस है, वो डेबिट हो जाएगा टू कैश, बिकॉज कैश जा रहा है, तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। कई बार क्या होता है, एडवर्टीजमेंट के लिए फर्म क्या करती है, फ्री सैंपल देती है जगह जगह पे, तो वो आपका एक एक्सपेंस है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, डेबिट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज फिर से आपका क्रेडिट हो गया, बिकॉज गुड्स दे रहे हो। आपने याद रखना है, जब भी आप गुड्स दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट। अब बिजनेस में क्या होता है, कई बारी मान लो एक्सीडेंटली, कई बारी फायर, कई बारी थेफ्ट, चोरी, इन सब की वजह से गुड्स लॉस्ट हो जाती हैं, तो उनकी भी जर्नल एंट्री पड़ती है। कैसे पड़ती हैं, इफ़ गुड्स आर लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, अगर गुड्स लॉस्ट हो रही हैं एक्सीडेंट के द्वारा,
तो आपने क्या करना है, आपको याद रखना है आपका लॉस डेबिट होता है। लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगेन हमने परचेज को क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज गुड्स यहाँ पे लॉस हो रही हैं, तो इसलिए हमने उसको परचेज अकाउंट में हमने उसको डाला है। नेक्स्ट, इफ गुड्स आर लॉस्ट बाय एक्सीडेंट एंड फुल क्लेम रिसीव। एक्सीडेंट से लॉस हो रही हैं पर आपको पूरा का पूरा क्लेम मिल रहा है, तो फुल क्लेम आप रिसीव कर रहे हो, मतलब आपने गुड्स का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, आपको क्लेम मिल रहा है, तो क्लेम मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। यहाँ पे हमने लॉस बाय एक्सीडेंट डाला था, अगर पूरा क्लेम मिल रहा है तो हम लॉस बाय एक्सीडेंट की जगह क्या डालेंगे, कैश अकाउंट, क्योंकि आपको सारा पैसा आपको वापस मिल गया है, तो आप उसको कैश अकाउंट में शो करोगे टू परचेजेस। ओके। इफ़ गुड्स आर लॉस्ट बाय एक्सीडेंट एंड पार्शियल क्लेम रिसीव्ड, मतलब आपको हाफ मिल रहा है या आपको 20% मिल रहा है या आपको 40% मिल रहा है, फुल आपको क्लेम नहीं मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, तो आपकी जो जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। मान लो हमें जो भी अमाउंट है, मान लो हमें उसको 20% हमें क्लेम रिसीव हुआ या हमें 50% हुआ, तो हम 50% यहाँ डाल देंगे और बाकी का तो आप लॉस में गिनोगे ना, और 100% यहाँ डाल देंगे। इस तरह से हमने जनरल एंट्री डालनी है। मान लो 50,000 का हमारा लॉस हुआ है, 50% इंश्योरेंस कंपनी देने के लिए मान गई है, तो 50% को हमने कैश में डाल देना है, जो हमें रिसीव हो जाएगा, उन्होंने पे कर दिया। दूसरा जो नहीं मिला 50%, वो भी लॉस है, वो लॉस में चला गया और परचेज में उनका टोटल चला गया। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ गुड्स आर लॉस बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिट द क्लेम, मतलब इंश्योरेंस कंपनी एडमिट कर रही है, पे नहीं कर रही है, क्या कर रही है, एडमिट कर रही है, तो आप क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज, आप इंश्योरेंस कंपनी को ही डेबिट कर दोगे, कैश को नहीं डेबिट करोगे, क्योंकि अभी इंश्योरेंस कंपनी ने वो अमाउंट पे नहीं किया है, ठीक है, तो उसको आपने डेबिट कर देना है, आपने मतलब एज अ एसेट उसे शो करना है अपनी बुक्स में, आप उसको डेबिट कर रहे हो, वो फ्यूचर में आपको अमाउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, आपको पता है, फर्म डे टू डे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करती है, जैसे कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में कैश जमा कर दिया, तो अब बैंक में कैश जमा कर दिया तो कैश जा रहा है और बैंक रिसीवर है, बैंक क्या है आपका, रिसीवर, वो कैश को रिसीव कर रहा है, तो बैंक डेबिट हो गया टू कैश। इसी तरह अगर आप कैश निकालते हो बैंक से फॉर ऑफिस यूज़, आप ऑफिस यूज़ के लिए निकालते हो, तो फिर से आपने पैसा निकाला तो कैश आपके पास आ रहा है टू बैंक। अब बैंक क्यों क्रेडिट हुआ, बैंक क्या है यहाँ पे, गिवर है, इसीलिए वो क्रेडिट हो गया। यहाँ पे क्या था, रिसीवर था, जब आप जमा करते हो तो डेबिट हो गया। नेक्स्ट है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, आप पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल रहे हो। अब आपको पता है पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग्स, उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। मैंने पहले भी आपको ड्राइंग्स की एंट्री कराई है, ड्राइंग की जो एंट्री है वो क्या पड़ती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बट यहाँ पर आप बैंक से निकाल रहे हो पैसा, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्या हो गया आपका, गिवर, बैंक क्या हो गया, गिवर हो गया, इसीलिए बैंक को आपने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक रिसीव किया और बैंक में जमा कर दिया। मान लो किसी कस्टमर से आप चेक रिसीव करते हो और अब सेम डे को आप उसको बैंक में जमा कर देते हो, तो आपने क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में जमा हो गया तो बैंक रिसीवर है तो बैंक डेबिट हो गया टू कस्टमर, जिससे आपने चेक रिसीव किया, मोहन, सोहन, जो भी कस्टमर का नेम है, डेटर कह लो आप, वो आपने यहाँ पे लिख देना। तो इस तरह से आपने जो है बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करनी है, और इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज़ हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। थैंक्स।